प्रिय दर्शकों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज मिथुन लग्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। जिसकी राशि मिथुन लग्न की हो अथवा मिथुन लग्न हो, क्योंकि यह कालचक्र की तीसरी राशि है, तो उसके अनुसार भाग्यशाली रत्न आपके लिए कैसा रहेगा, कौन सा रहेगा। क्योंकि मिथुन लग्न है तो प्राय आपके मनोमस्तिष्क में यही विचार चल रहा होगा कि मिथुन लग्न में लग्न मिथुन है तो निश्चित रूप से चतुर्थेश यानी कि केंद्रेश भी बुध ही होंगे, लग्नेश भी बुध होंगे। तो बुध से संबंधित ही रत्न पहनना चाहिए। प्रायः यह गलती होती है लोगों से कि मिथुन लग्न की कुंडली में उस व्यक्ति को कन्या रत्न पहना दिया जाता है, जबकि वास्तविक में मिथुन लग्न की कुंडली में सर्वाधिक यदि कोई कारक ग्रह है तो यहां पर दो कारक ग्रह होते हैं और दोनों ग्रहों का आपस में अनुनाश्रय संबंध है, अर्थात प्राकृतिक रूप से संबंध है। बड़ी प्रियता है दोनों में, बड़ी नजदीकी है दोनों ग्रहों में। वो कौन सा ऐसा ग्रह है? तो मिथुन लग्न की कुंडली में देखा जाए अथवा यदि आपकी मिथुन राशि है तो भी आपके लिए सबसे अत्यधिक जो है अच्छा रत्न, यदि कोई राशि रत्न होगा तो वह राशि रत्न आपको शुक्र से संबंधित ही पहनना चाहिए। और शुक्र का जो राशि रत्न होता है वह राशि रत्न हीरा होता है। यदि आप उपरत्न की बात करें, यदि आपकी कुंडली में मंगल ठीक ठाक हो तो आप ओपल भी पहन सकते हैं। यदि आप ओपल के अतिरिक्त, मेरा व्यक्तिगत यदि जो है अभिमत ये है कि मिथुन लग्न की कुंडली वाले जो जातक हैं, दर्शक हैं अथवा जिनकी राशि मिथुन है, उन्हें सफेद पुखराज पहनना चाहिए। यह आपको बहुत अच्छा कारगर आपके लिए साबित हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, इसलिए क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली में सप्तमेश आपके जो है शुक्र होते हैं, माफ कीजिएगा, पंचमेश आपके शुक्र होते हैं और पंचमेश यानी कि त्रिकोणेश, और यही जो है द्वादशेश भी होते हैं और द्वादश भाव के कारक भी काल पुरुष में शुक्र है। इसलिए यहां पर शुक्र जो है सर्वाधिक कारक है और उनके बड़े प्रिय जो ग्रह है शनि, वह शनि यहाँ पर जो है अष्टमेश है, जबकि शनि अष्टम स्थान के कारक होते हैं और यह भाग्येश भी है। यानी कि इनकी जो सर्वाधिक जो जिस पर इनका प्रभाव होता है अपने उन दो राशियों में, मकर और कुंभ में, तो वह कुंभ राशि पड़ रही है भाग्य स्थान में। तो इससे यह सिद्ध होता है कि निश्चित रूप से जो है कुंभ राशि यानी कि शनि जो है इस मिथुन लग्न में सर्वाधिक कारक दो ग्रहों में से शनि भी है। तो शनि और शुक्र इन दोनों में से किसका रत्न धारण करना चाहिए? तो मैं तो यही कहूंगा, यदि आपको धन समृद्धि, यश, मान, प्रतिष्ठा, व्यापार में वृद्धि, शत्रु शमन इत्यादि की जो भौतिक जो युग में एक व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं, उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको शुक्र का ही रत्न धारण करना चाहिए। अब दूसरा विषय आ जाता है कि कौन सा रत्न नहीं धारण करना चाहिए। तो मिथुन और मिथुन राशि अथवा मिथुन लग्न, इन दोनों में से कोई भी आपका एक हो तो आपको सूर्य का, मंगल का और देवगुरु बृहस्पति का, इन तीन ग्रहों के राशि रत्न नहीं धारण करना चाहिए। यह नुकसान ही करते हैं, लाभ नहीं देते। और मंगल का, चूंकि इसलिए कह रहा हूं चूंकि मंगल जो है यहाँ पर तृतीयेश होते हैं सूर्य,
और मंगल जो है वह जो है षष्ठेश और एकादशेश होते हैं। तो षष्ठेश यदि मंगल होंगे तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति शत्रुओं में वृद्धि करेंगे। एकादशेश होंगे तो वह व्यक्ति अपने घर के न अपने परिवार अथवा अपने लिए न कार्य करके वह दूसरों के लिए निरंतर वह कार्य करते रहेगा, यानी कि उसकी जो ऊर्जा है वह दूसरों के लिए लगेगी, तो इससे उसका तो विकास नहीं होगा ना। इसलिए मंगल की प्रवृत्ति मन में न बढ़े, इसलिए मिथुन लग्न वालों को अथवा मिथुन राशि वालों को मंगल से संबंधित राशि रत्न नहीं धारण करना चाहिए। दूसरा, सूर्य चूंकि तृतीयेश है, तो तृतीयेश सूर्य का मतलब यह है कि वह भाग्य स्थान को प्रभावित करते हैं और उनके पराक्रम को प्रभावित करेंगे। और वह उस व्यक्ति को यदि सूर्य का रत्न पहना दिया जाए तो वह एकाकी हो जाता है, यानी कि जो वो कह रहा है, जो वह व्यक्ति सोच रहा है, वही उसको सर्वोपरि मानता है। ऐसे में इस समाज में जो है, जहाँ की समन्वय का समाज है, वहां पर वह व्यक्ति अपने आप को अलग थलग पाता है, तो ऐसी स्थिति में उसका ग्रोथ जो है रुक जाएगा। इसलिए उसे कभी भी सिंह यानी कि स्वामी के जो स्वामी, सिंह राज के जो स्वामी सूर्य हैं, जो कि तृतीय स्थान में तृतीयेश हो जाएंगे, तो सूर्य का माणिक्य रत्न उन्हें नहीं धारण करना चाहिए। तीसरा जो है गुरु की मैंने बात कही, जबकि गुरु यहाँ पर सप्तमेश और दशमेश यानी कि केंद्रेश है, किंतु बात इसे यहाँ गौर करने की यह है, इसलिए हमने शुरू में कहा कि शुक्र का यदि आप हीरा न पहन करके यदि आप श्वेत पुखराज पहनते हैं तो यह देवगुरु बृहस्पति के केंद्र का भी आपको लाभ मिलेगा और साथ ही साथ में शुक्र का भी आपको सहयोग और लाभ मिलेगा। दोनों का हमने समन्वित रत्न राशि रत्न श्वेत पुखराज यानी कि सफेद पुखराज बताया। हाँ, मैं पुनः कह रहा हूं कि सफेद पुखराज में प्रायः नकली होने की अधिक संभावनाएं रहती हैं, इसलिए आप किसी विशिष्ट रूप से विशेषज्ञ व्यक्ति से सलाह लेकर के आप जो है उस रत्न को धारण करें। उसके लिए आप किसी लैब के जो है कार्ड पर, यानी कि जो प्रमाण पत्र आजकल बताया जा रहा है, तो उस पर आप विश्वास न करें, बल्कि पुराना कोई यदि जौहरी आपके पास अथवा कोई आचार्य हो जिन्हें रत्न का ज्ञान हो, उनके द्वारा सजेशन के आधार पर आप उसे रत्न धारण करें, क्योंकि उसके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं उसके पहचान के, तो वह एक विषय अलग है। अब इसके पश्चात जो है देवगुरु बृहस्पति का आपको राशि रत्न यानी कि पीला पुखराज नहीं धारण करना चाहिए, यह जरूर आपको ध्यान आप रखें, इसलिए क्योंकि सप्तमेश है। इससे क्या होगा कि आपके जो है पारिवारिक जो दाम्पत्य जीवन है वह उसको प्रभावित कर देते हैं, और साथ ही साथ में जो कि केंद्रेश है तो प्रोफेशन में भी आपको काफी जो है पीछे कर देंगे देवगुरु बृहस्पति, इसलिए आपको उनका रत्न नहीं धारण करना चाहिए। अब इसके बाद से दो ग्रह बचे, बुध और चंद्र, दोनों परस्पर में शत्रु हैं, किंतु दोनों जो है यानी कि चंद्र यदि आपका जन्म शुक्ल पक्ष के पंचमी से पूर्णिमा के बीच का है तो आपका चंद्र बली है। चंद्र यदि आपका बली है और सरबल में भी उसको 2-3 और भी बल, स्थान बल इत्यादि प्राप्त हैं, नवमांश में भी स्थितियां चंद्र की अच्छी हैं, तो आप चंद्र का मोती जरूर धारण कर सकते हैं। और चंद्र का यदि आप मोती धारण करेंगे तो आप उसके साथ में, जबकि दोनों आप परस्पर में शत्रु हो, उसके बाद भी पन्ना आप जो है धारण करते हैं, तो हाँ इतना जरूर है कि जितना आप मोती धारण करते हैं उसकी अपेक्षा वजन में कम आपको पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से, कई ऐसे भी जातक हैं जिनको विनसूत्री महादशा और नवमांश चक्र और आदि जो विशिष्ट उनके उद्देश्य होते हैं, उनके उद्देश्य की जो है पूर्ति के लिए पन्ना और मोती दोनों एक साथ उनको धारण कराया जाता है। तो ये वह एक कई जो है मतलब लाखों कुंडलियों में से कोई एक ऐसा स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है जहां पर ऐसा भी प्रयोग होता है। किंतु निश्चित रूप से आपको यदि सभी दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको सफेद पुखराज अथवा हीरा, ये दो रत्न आपको ज्यादा लाभ करेगा।
शनि चूंकि कारक है, उसके बाद भी शनि के रत्न को, राशि रत्न को आप न धारण करें, क्योंकि वह आपको नुकसान दे सकता है। यह एक हमने सामान्य चर्चा कही है। इसके अतिरिक्त भी और भी कई पैरामीटर हैं ज्योतिष के माध्यम से, जिसके माध्यम से मान लीजिए आपका भाग्य बिंदु कहाँ पर है, आपका भाग्य धनुष बिंदु कहाँ स्थित है, उस ग्रह की क्या स्थिति है, उसके अतिरिक्त विंशोत्तरी महादशा में कौन सी महादशा आ रही है, और उसके साथ साथ में गोचर में कौन सी ग्रह की क्या स्थिति बन रही है। तो उस आधार पर आपको जो है भी निर्णय लेना चाहिए। लेकिन प्रायः मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों को तो शुक्र का हीरा या सफेद पुखराज दोनों में से कोई रत्न आपको पहनना चाहिए। अब इसकी असली और नकली की जो पहचान है वो तो आप जहां पर हैं वहां आपके आसपास के यदि कोई आचार्यगण हो उनके द्वारा, अथवा जो जौहरी हो, जो इसके जानकार हो, उनको एक बार दिखा करके, जो अनुभवी हो, तो ही आप धारण करें। नहीं तो वो कई बार क्या होता है कि आप जो है लाखों के रत्न पहने हुए हैं, उस प्राय पता लगा कि वो तो जो है शीशा निकला, यानी कि कांच निकला। तो इसका बड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चूंकि इसलिए मैं प्राय राशि रत्न की चर्चा करता नहीं हूं, लेकिन एक विषय उठा कि नहीं आप इसके बारे में भी बताएं, तो मैंने सोचा ठीक है, तो प्रत्येक राशि और लग्न के आधार पर हम इसको आपको बताने का प्रयास करेंगे। आज चूंकि मिथुन लग्न था, कल जो है अथवा इसके बाद के कार्यक्रम में, चूंकि हमारा 2-3 दिन का व्यस्तता हमारी रहेगी, और जो है उसके पश्चात हो सकता है हम कार्यक्रम आपसे जुड़े, अथवा बीच में भी जोड़ सकते हैं, समय मिलने के ऊपर है। तो हम कर्क लग्न अथवा कर्क राशि की चर्चा करेंगे, सिंह राशि अथवा सिंह लग्न की हम चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं आप सब बने रहें। जय श्री राम, हर हर महादेव।